जब देखो तब कथा सुनने से ये होता है, कथा सुनने से ये होता है, कथा सुनने से तो ऐसा हो जाता है। क्या होता है कथा सुनने से? कुछ नहीं होता। कथा होती है सास बहू की लड़ाई चलती है, कथा होती है बच्चे बात नहीं मानते हैं, कथा होती है कथा खाने को नहीं देती है, कथा सुनने से 4 पैसा घर में नहीं आता है। जब कोई फायदा ही नहीं है तो कथा आखिर सुने क्यों? ऐसा क्या हो जाएगा कथा सुनने से, बताओ तो? कोई तो हमें लाभ दिखता नहीं है। जब देखो तब कथा सुन लो, कथा सुन लो, कथा सुन लो। ये बाबा जी ने पागल बनाते हैं, कुछ नहीं होता कथा सुनने से। अक्सर ये सारे सवाल हमको महाज्ञानियों से सुनने को मिल जाते हैं। जब भी हम ये बोलते हैं ना कि कथा हमें सुननी चाहिए, हमें बच्चों को सुनानी चाहिए, तभी ये सारे ज्ञानी आ जाते हैं इकट्ठा होके और इन सारे सवालों की बौछार कर देते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आप सभी को मिलेगा इस वीडियो में। तो देखते हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि फुल वीडियो वॉच कीजिए, ताकि जो अब तक हमको नॉलेज नहीं हुई है ना, वो सारी नॉलेज हमें होए, हमको पता चले। जो हमसे सवाल करते हैं ना, हम उनको जवाब दे सकें कि कथा सुनने से ये होता है। श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ऐसा कभी कभी सुना जाता है कि हम कुछ बातों को सुनते हैं ना, लेकिन वो हमारे जीवन में अप्लाई नहीं होती है। सुनने में कुछ और होता है, लेकिन जब हमारे जीवन की बारी आती है तो वो काम ही नहीं करती है। जैसे कि जब आप सभी ने श्रीमद् भागवतम की कथा सुनी है, उसमें एक बात आती है कि कोई भी पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति अगर बस एक बार श्रीमद् भागवतम की कथा को सुन ले, उसका उद्धार हो जाता है, उसको श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा देखने में भी आता है। जहाँ गोकर्ण जी की और कथा आती है ना गोकर्ण जी की धुंधकारी की, तो वहाँ पता चलता है कि धुंधकारी को एक ही बार कथा सुनने मात्र से श्री ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति हो गई थी। लेकिन मेरे और आपके जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। हाँ, कोई कहने को कह सकता है हाँ ये सारी बातें बस कथाओं में ही अच्छी लगती है। ऐसा कुछ नहीं होता। फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या कथा लगा के रखते हैं? क्या रखा है कथाओं में? अरे काम करो, पैसा कमाओ, घर चलाओ, यही तो जीवन है। कुछ का तो उपदेश क्या निकल के आता है। ठाकुर जी ने कर्म को ही पूजा बताया है। बहुत सारे ऐसे बोल होते हैं जो सुनने को मिलते हैं, बट असल में ऐसा नहीं है। ये सच है कि श्रीमद् भागवत की कथा एक बार सुनने मात्र से मुझे और आपको, हम सभी को श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है। बट उसमें एक शर्त है। वो शर्त क्या है? देखिए, आज के टाइम पे श्रीमद् भागवत जी बोलती है, आज के टाइम पे जो ब्राह्मण है ना, वो सिर्फ पैसे के लोभ से कथा करते हैं। घर चलाने के लिए उनको पैसा चाहिए, उनको कुछ नहीं आता है तो चलो कथा व्यास बन जाते हैं, कथा कह लेते हैं, पैसा आ जाएगा, घर चल जाएगा। सिंपल सी बात है। ये तो हो गया कथावाचक का उपदेश। अब रहा मेरा, जैसे कि मुझे कथा करानी है, मैं क्यों कराना चाहती हूँ? चलो मेरे घर में लड़का हुआ है, कथा ही करा देते हैं, खुशी सेलिब्रेट करते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है, थोड़ा आमदनी ज़्यादा हो जाती है। हम बोलते हैं कि ठाकुर जी अगर हमें ये मिल गया ना, हम श्रीमद् भागवत की कथा ज़रूर कराएंगे। लो जी, कथावाचक का उद्देश्य भी बदल गया और जिसको कथा करानी है उसका उद्देश्य भी बदल गया। अगर ऐसी कथा होती है ना, उसका उद्देश्य चला जाता है, वो कथा फिर अपना प्रभाव नहीं दिखाती। देखिए, अगर ये बात झूठी होती तो धुंधकारी को मुक्ति कैसे मिल गई? वो कैसे मुक्त हो गए? वो तो प्रेत योनि से सीधे ठाकुर जी के धाम को गए थे। सुनने में आता है ना, विष्णु दूत आए थे उनको लेने, और वहाँ पे फिर सभी का यही प्रश्न था कि कथा तो हमने भी सुनी थी, हमें कोई लेने क्यों नहीं आया? क्योंकि एक तो हम कथा ध्यान से नहीं सुनते हैं, दूसरा हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो कथा व्यास होते हैं ना, थोड़ा अच्छे से एक बार देखिए कि उनका पर्पस क्या है कथा कहने का, और हमारा क्या पर्पस है कथा कराने का।
जब दोनों का पर्पस बदल जाएगा ना, जब दोनों का इरादा बदल जाएगा, कथा कहने वाले बोलेंगे कि मुझे और सुनने वाले सभी को श्री ठाकुर जी की प्राप्ति होनी चाहिए, और कथा कराने वाला भी सोचे कि हम सभी को श्री ठाकुर जी की प्राप्ति होनी चाहिए। हृदय में भक्ति महारानी का प्रवेश होना चाहिए, हमारे जीवन में भक्ति आनी चाहिए। अगर इस उद्देश्य से कोई कथा कराता है तो यकीन मानिए, एक बार के सुनने से और एक बार के कहने से हमें श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, मुझे पता चल रहा है, इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ज्ञानी घूमते फिरते हैं। क्या रखा है कथाओं में, क्यों सुननी है कथा, क्या होगा इनसे, क्या कथा हमें खाने को दे देगी, क्या कथा हमारा जीवन चला देगी, क्या फालतू के ढोंग लगा रखे हैं कथा कथा कथा। इसलिए उनको जवाब देने के लिए ये ज़रूरी है। श्रीमद् भागवत से, मेरा खुद का ज्ञान नहीं है। श्री हरिवंश।